कई लोगों को लगता है इसमें और इसमें कहाँ ज़्यादा फर्क है, देख लो कितना फर्क है, फर्क ही फर्क है। मिलियंस ऑफ एटम्स, बहुत सारे एटम जब एक साथ स्टैक्ड हो जाएंगे इस तरीके से। डेल्टन भाई थोड़े से आलसी थे, बोलना नहीं चाहिए पर थे। ओबामा जी का फोन। हमने ऑलरेडी लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कंप्लीट कर लिया है और अब हम जा रहे हैं लेक्चर 3 पर। लेक्चर 1 लेक्चर 2 जिसने भी ना देखा हो जाकर पहले वो प्लेलिस्ट में देख लो। इट्स इन साइंस 9th NCERT करके एक प्लेलिस्ट है, उसी के अंदर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का चैप्टर 3 का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दोनों दिया गया है, राइट। और अब हम जा रहे हैं लेक्चर 3। तैयार? चलिए। मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स व्हेन स्टैक्ड टुगेदर, मतलब कि एटम की लेयर के ऊपर अगर मैंने दूसरा एटम रखा, तीसरा एटम, उसको स्टैकिंग करना बोलते हैं, राइट। एक के ऊपर एक रखते जाना। अगर मैंने मिलियंस ऑफ एटम्स, बिलियन मतलब लाखों, 1 मिलियन मतलब 10 लाख रुपए, ठीक है। तो वैसे मिलियंस ऑफ एटम्स, बहुत सारे एटम जब एक साथ स्टैक्ड हो जाएंगे इस तरीके से, तब जाके बेटा एक छोटा सा पतला सा पेपर, जो थिक शीट ऑफ पेपर होता है, उतना पेपर का साइज बनेगा। मतलब इतने सारे, वो पेपर के अंदर अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो उसके अंदर कितने एटम्स होंगे? मिलियंस ऑफ एटम्स एक दूसरे के ऊपर होंगे, ठीक है। ओबामा जी का फोन था। चल आगे बढ़ते हैं। यहां पर है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स। किसमें मेजर किया जाता है इसको? 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 1 × 10⁻⁹ मीटर, और यू कैन से 1/10⁹ मीटर। अगर यही चीज मान लो कि मुझे लिखनी हो तो मैं कैसे लिखूंगा? 0 पॉइंट कितने जीरो बच्चों? 8, और फिर क्या आएगा? एक। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? इतना मीटर, इसको बोलते हैं 1 नैनोमीटर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? 1 नैनोमीटर। देन वी हैव सम एग्जांपल्स ऑफ रेडिया इन मीटर। उसके सामने हमने दिया गया है कि कौन कौन से उसके एग्जांपल्स है। दिस टेबल इज टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, और उसमें इसी तरीके से लिखा हुआ है 10⁻⁻10 एटम ऑफ हाइड्रोजन। 10⁻⁻10 किस में दिया? ये सारी वैल्यूज बेटा मीटर्स में दे रखी है, राइट। वी हैव मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विच इज H2O, उसकी साइज क्या है? 10⁻⁹ मीटर। देन वी हैव मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन, पता है ना कहाँ होता है बच्चों? ब्लड सेल्स में। तो वो कितना होता है? 10⁻⁸ मीटर। देन वी हैव ग्रेन ऑफ सैंड, छोटी छोटी ग्रेन ऑफ सैंड जो होती है, दैट इज ऑफ 10⁻⁴ मीटर। देन वी हैव एंट, चींटी, जिसको तो अब तो आप क्लियरली देख सकते हो, राइट। वो कितने की है? 10⁻³ मीटर। अब क्या है? एप्पल जो हम खाते हैं, कितना फर्क आ गया -10 से -1 में? एप्पल कितना साइज कितना बड़ा हो गया? उसी एप्पल में बिलियंस ऑफ एटम्स है, पर साइज इतना बड़ा हो गया 10⁻⁻1 मीटर कि उस आते आते कितना हो गया? एप्पल हो गया। तो एक कंपैरिजन है, एक ओवरव्यू है जिससे आप रिलेट कर सकते हो कि हाउ स्मॉल दिस 10⁻⁻10 बिकम्स एज कंपेयर टू 10⁻⁻1। इज दैट क्लियर? कई लोगों को लगता है इसमें और इसमें कहाँ ज़्यादा फर्क है, देख लो कितना फर्क है, फर्क ही फर्क है। बढ़े आगे। देन वी हैव डेल्टन भाई। डेल्टन भाई थोड़े से आलसी थे, बोलना नहीं चाहिए पर थे, और आलसी लोग ही कुछ अच्छा काम करके जाते हैं। उन्होंने ये डिसाइड किया कि एक तो रोज़ सुबह में जाके किसी को पानी मांगना हो तो वाटर बोलना पड़ता है। फिर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें जनता को बताना हो कि हमने मैग्नीशियम लिया लेबोरेटरी के अंदर, मैग्नीशियम को बर्न किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तब जाके बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बहुत सारे केमिकल इक्वेशंस को हमें बताना पड़ता है दुनिया को, राइट। तब हमें पूरे पूरे नाम लिखने पड़ते हैं। किसी को टेक्स्ट बुक में बताना हो कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एलिमेंट, तो भी पूरा नाम लिखना पड़ता है। तो बहुत जोर आ रहा था। सो वी डिसाइडेड कि हम क्या करेंगे? सिंबल्स बनाएंगे, बिल्कुल वैसे जैसे किसी लक्ष्य प्रताप सिंह का नाम, लड्डू भाई इधर आ जाओ। हमने एक निकनेम बनाया ताकि हमारी ज़ुबान को ज़्यादा परेशानी
ना हो। वैसे आर्टिकल्स में लिखते वक्त ज़्यादा परेशानी ना हो, बोलते वक्त ज़्यादा परेशानी ना हो, इसलिए हमने क्या किया, सिंबल्स बनाने स्टार्ट किए, राइट। तो सबसे पहले जो सिंबल्स बना रहे थे वो कौन थे, डेल्टन सर। कौन थे भाई? अब आप लोग बताओ ये कौन सा है बेटा? हाइड्रोजन। ये क्या है बच्चों? बहुत बढ़िया, ये है फॉस्फोरस। कौन सी गाड़ी याद आ गई? पैसे वैसे नहीं लिए ऐड करने के। ये बताओ ये क्या है? ये कब दे रहे हो मेरे को? स्मिथ तू तो चॉकलेट दे, वही बड़ी बात है मेरे लिए, गोल्ड तो दूर की बात है। सल्फर, ये कितना सिंपल है नहीं? Mercury is the only metal which is liquid at room temperature। ठीक है, तो ये क्लियर है सबको? हाइड्रोजन, फास्फोरस, कॉपर, गोल्ड, कार्बन, सल्फर, लेड, प्लेटिना है बेटा, ऑक्सीजन, आयन, सिल्वर, मर्क्यूरी। डन। ऐसे सिंबल्स बना दी, बट ये बनाने के बाद भी आगे जाके ये रियलाइज हो गया उनको कि भाई इसमें भी बनाने में जोर तो आ रहा है। सो दे डिसाइडेड दैट लेट्स स्टॉप मेकिंग दिस टाइप ऑफ सिंबल्स, रादर देन दैट वी शुड सिलेक्ट 1 or 2 लेटर्स फ्रॉम द होल नेम ऑफ द एलिमेंट। जैसे कि हाइड्रोजन के नाम के अंदर से H अलग कर दिया, हम बोल रहे हैं हाइड्रोजन को अभी H। हमें अगर बोलना होता है H2O, वाटर का मॉलिक्यूल, हम H2O बोलते हैं, राइट। सो इट सिंपली टेल्स अस इन वेरी स्मॉल स्टेट कि भाई H2O बोला मतलब 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। अगर मैं ऐसा लिखूँ 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो टाइम लगेगा मुझे लिखने में, राइट। तो ये हमने इसको भी फिर बाद में तो रिजेक्ट ही किया है, और फिर हमारे ज़िंदगी में आया IUPAC। कौन आया बेटा? चलो इसके आने से पहले, ये इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, उसके आने से पहले कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे, जैसे कि कॉपर की बात करें, उसकी एक जगह है साइप्रस करके, उधर से उसका नाम बनाया गया कि साइप्रस से ये ज़्यादा मिलता है, चलो कॉपर नाम है इसका, ठीक है। फिर स्पेसिफिक कलर्स, कुछ कलर्स को देखकर नाम दिया गया। येलो जो है आपने सुना होगा, उसको गोल्ड बोलते हैं, क्योंकि गोल्ड का एलिमेंट जो होता है और येलो जो होता है वो काइंड ऑफ कैसा होता है, सेम होता है। सो वैसे स्पेसिफिक कलर्स के हिसाब से उन्होंने नाम दिए। नाउ वी हैव IUPAC, अभी रिसेंटली जो मॉडिफाइड वर्जन है, नामकरण करने वाले, है ना, एक एलिमेंट का पिता जो नाम देने वाला है वो कौन है? IUPAC। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सभी लोग साथ में बोलेंगे। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कोई डाउट? IUPAC ने डिक्लेयर किया कि जब भी आप किसी भी एलिमेंट का एग्जाम्पल बनाओगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक हाइड्रोजन, किसी भी एलिमेंट का हम निकनेम बनाएंगे या फिर उसका सिंबल बनाएंगे, तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैसा रखेंगे हम लोग? कैपिटल रखेंगे। लेट्स टॉक अबाउट कैल्शियम। कैल्शियम का सिंबल इस तरीके से बनाया गया,
सी ए, फर्स्ट लेटर जो है हमने कैसे रखा, अपर केस में रखा, सेकेंड लेटर जो है किस में रखा, स्मॉल लेटर में रखा। अगर सेकेंड लेटर है तो स्मॉल में, नहीं है तो बात अलग है। अगर फर्स्ट है तो वो तो कंपलसरी किस में बेटा, अपर केस में। अगर आयोडीन का आई है तो अपर केस में, ऑक्सीजन का ओ है तो अपर केस में, आयन का एफ ई है तो एफ कैपिटल ई छोटा, मैग्नीशियम का एम जी है तो एम कैपिटल जी छोटा। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टडी डिफरेंट सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, जो अभी हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, आज के लिए यहाँ तक। थैंक यू।